कल्याणतम भूषणैकर्षे यं सूर्या प्रजापत्यः व्यूरश्मिन्समूह तेजो यत् ते रूपं कल्याणतम तत्ते पश्यामि यो आसो असो पुरुषासो अहम अस्मि। तो साथ साथ बोलेंगे सब लोग। पूषण एकर्षे यं सूर्या प्रजापत्यः। हरि बोल। बोलिए सब लोग। पूषण पूषणेकर्षेयं एकर्षे सूर्य यं सूर्यः प्रजापत्य प्रजापत्य सूर्य प्रजापत्या व्यूरश्मिन्समूह व्युरश्मिन् समूह युवस्मिन् समो व्योम रश्मिन् शमः तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तेजो तेजो यत् यत्ते ते रूपं रूपं कल्याणतम् कल्याणतम् तते पश्यामि यो असो असो पुरुषासो अहम अस्मि। ततते तत्ते पश्यामि यः पश्यामि असो यो असो असो साक्षात् पुरुषासो अहम् अस्मि। अस्मि। थैंक यू थैंक यू। पूषण एकर्षे यं सूर्या प्रजापत्ये व्युरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम ततते पश्यामि या असो असो पुरुषासो अहम अस्मि। तो इसका संधि विच्छेद और अनुवाद जो है वो शील प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया है। शील प्रभुपाद की जाय। तो इसको बोलेंगे, इसको भी बोल देंगे पूषण। बोलिए पूषण। भूषण। भूषण का अर्थ है हे पालक। भूषण। हे पालक एक कर्षे एक वर्षे ये आदि एक अर्षे विचारक आदि विचारक आदि यम विचार यम 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 नियामक 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 यम नियमक जैसे हमने हमने सिद्धांत लास्ट वीक में ना यम नियम अष्टांग योग के में जब हमने यम भी है नियम भी है तो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं यम माने नियामक सिद्धांत। सूर्य। सिद्धांत सूर्य सूर्य सूर्यो यहाँ पे सूर्य सूर्य के दो अर्थ हो सकते हैं। एक सूर्य का अर्थ जैसे सूर्य होता है वो यहाँ पे सूर्यों के लिए ये शब्द जो है वो लिया गया है। सूर्य जहाँ सूर्य महाभागवतों के लक्ष्य, जहाँ भक्त जो होता है ना उसका लक्ष्य क्या है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। उसके लिए यहाँ पे सूर्य बताया गया है वर्ड। प्रजापत्य। प्रजापत्य प्रजापतियों के प्रजापत्य शुभ चिंतक। प्रजापतियो प्रजापतियों प्रजापति के शुभ चिंतक। शुभ चिंतक प्रजापतियो व्यू। शादी के व्यू शुभचिंतक कृपा हटा लें। कृपया हटा दें व्यू रश्मीन। रश्मि रश्मि व्यू किरणें। किरणें कृपया हटा समूह। दे समूह कृपया वापस ले लें। कृपया वापस ले लें खींच लें। खींच लें तेज। रश्मि तेज तेज का अर्थ है तेज। तेज यत यत जिससे। जिससे ते ते ये आपका। यत आपका जिससे रूपम रूपम स्वरूप। रूपम स्वरूप मीन्स भगवान की फॉर्म ये रूपम। आपका कल्याणतमम रूपम स्वरूप रूपम स्वरूप कल्याणतम। कल्याणतम कल्याणतम सर्वाधिक कल्याणकारी। कल्याणतम सर्वाधिक कल्याणकारी तत् सर्वाधिक कल्याणकारी तत् ते वह तत्र वह वह ते आपका ते आपका ते ते आपका पश्यामी 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 मैं देख सकूं मैं देख सकूं। मैं देख सकूं यह यह जो है यह जो है जो है असो असौ अशो सूर्य के सूर्य समान। के समान सूर्य के समान असो असौ वह अशो वह वह पुरुषः 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 परम परम पुरुष पुरुष भगवान भगवान। परम पुरुष भगवान स सह सह वह का अर्थ है यहाँ पे वह रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को मीन्स जीव को। मैं मैं अहम अहम मैं मैं अहम अस्मि मैं अस्मि हूँ। अश्मि हूँ तो अनुवाद में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हे भगवान हे आदि विचारक हे ब्रह्मांड के पालक
हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभचिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूं। तो यहाँ पे जो एक भक्त है, वो अपने मन के जो भाव हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक भक्त, है ना। मंत्र 15 में भक्त जो था ना, वो प्रार्थना कर रहा था कि आप अपने चमचमाते तेज को हटा लें, है ना। पहले वाले में क्या था, भगवान को कहता है कि आप अपने चमचमाते तेज को हटा लें। और 16 में प्रार्थना और आगे बढ़ते हुए कहता है कि आपका यह चमचमाता तेज है ना, जो वो आनंद में रूप का दर्शन नहीं करने दे रहा है मेरे को। ये मेरे को आपके आनंदमय रूप का दर्शन जो है वो नहीं करने दे रहा है। तो क्या करो, मैं आपके उस आनंद में, मैं अब आपके उस आनंद में रूप का दर्शन करना चाह रहा हूं। पहले तो बताया कि तेज के कारण नहीं दिख पा रहा। तेज के कारण क्या नहीं दिख पा रहा है? अब प्रश्न ये दर्शन आता है, नहीं कर। तेज के कारण क्या नहीं दिख पा रहा? तेज के कारण बोलता है कि आपका जो आनंदमय रूप है, आपका रूप क्या है, आनंद में है, तो मैं उस आनंद। आनंद में रूप को मैं नहीं देख पा रहा हूं। और एग्जाम्पल द्वारा भक्त जो है वो अपनी और भगवान की स्थिति के विषय में बोल रहा है कि आप तो सूर्य के समान हो, आप परमेश्वर हो, और मैं सूर्य की किरण हूं। और मैं एक क्या हूं, मैं यहाँ पे बताते हैं कि मैं एक तुच्छ जीव हूं, है ना। क्या कह रहे हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूं। तो जीव है। यहाँ पे इस मंत्र के अंदर में पोषण शब्द का, पोषण शब्द से प्रारंभ हो रहा है ये वाला मंत्रा। और लास्ट मंत्रा के अंदर में भी पोषण शब्द आया था, जिसका अर्थ है हे पालक, हे विचारक। यहाँ पे दिया भी हुआ ना पोषण, आप देख सकते हो कि हे पालक, हे विचारक, यू नो हम्म, कि आप आप जो है, आपके बराबर कोई भी नहीं है। विचारक का क्या मतलब हो गया, थिंकर। सो गॉड इज द ओरिजिनल थिंकर। जो यहाँ पे हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ पे आया है, वो भगवान ने विचार किया, उस विचार का ये उद्घाटन हुआ यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे भगवान को विचारक भी जो बोला गया है। तो यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है, रूपम आया है, जिसका अर्थ है कि भगवान का रूप होता है। हम लोग बोलते हैं कई लोग बोलते हैं ना, जो निराकार है, भगवान जो है निराकार है। और स्पेशली जो है उपनिषद जो है, वो भगवान के निर्विशेष या निराकार रूप के निराकार को ही चर्चित करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे को समझना होगा कि यहाँ पे इस विचारधारा का कि भगवान निराकार हो रहे हैं, यहाँ पे रूपम शब्द के द्वारा इस निराकार का खंडन हो रहा है यहाँ पे, कि भगवान जो है वो निराकार नहीं है, जैसा कि निर्विशेषवादी समझते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का खंडन हो रहा है। अब ये रूप वाले भगवान क्या करते हैं, है ना। अब ये रूप वाले जो भगवान हैं, ये क्या कार्य करते हैं, तो बताते हैं, कल्याणतम, कल्याण कल्याणदम, ये समस्त जीवों के सर्वाधिक कल्याणकारी हैं। ये जो भगवान हैं, जिनका की आनंद में रूप देखने के लिए जीव प्रार्थना कर रहा है, तो इनका कार्य क्या है, ये कल्याणतम है। ये समस्त जीवों के सर्वाधिक कल्याणकारी हैं। ही इज मोस्ट एस्पिशियस, है ना। ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। जैसे बोलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, तो ये गुड बेटर बेस्ट में दी बेस्ट है। जैसे होता है ना, कल्याण कल्याणतर कल्याणतम, तो ये गुड बेटर बेस्ट में कल्याण कल्याणतर कल्याणतम में ये, यू नो जो कि हमारे को बहुत ही, जिन पर की जो हमारे पे बहुत ही कृपा करते हैं। एक तो होती है नॉर्मल सी कृपा करते हैं, वो बहुत कृपा करते हैं। तो यहाँ पे कल्याणतम तत्पश्यामी, मैं उस रूप वाले भगवान की जो परम कल्याणतम है, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। तत्पश्यामी, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। या असो असो पुरुषा सा अहम अस्मि,
मैं आप सूर्य के जैसे आप सूर्य के समान है, वैसे मैं भी एक सूर्य की किरण के समान हूँ। आप में भी तेज है, मेरे में भी तेज है, लेकिन यहाँ पर भक्त भगवान को अपना दास्य भाव प्रकट कर रहा है, यू नो। सो अहम अस्मि, ये शब्द जो है ना, ये सो अहम अस्मि, ये बेसिकली जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है, चैतन्य भेदा भेद, उसके उदाहरण को बेसिकली प्रस्तुत करता है कि मैं वो हूं, अर्थात मैं भी भगवान के जैसा हूं, किंतु दास होने के कारण मैं उनसे भिन्न हूं। मैं हूं तो उनके जैसा, लेकिन मेरी एक तो मैं उनके जैसा हूं मीन्स, जैसे निराकारी बोलते हैं कि हम एकत्व हैं। एकत्व है, हमारा जो स्वरूप है वो एकत्व है, मतलब हम भगवान के जैसे ही हैं, भगवान में और हमारे में अंतर नहीं है। तो यहाँ पे चैतन्य सॉरी चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो अपना उनका एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के हिसाब से बोलते हैं कि वो करेक्ट है, कि ठीक है जी, हम एक हैं, लेकिन हम दास होने के कारण उनसे भिन्न हैं। उनकी स्थिति अलग है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि क्वालिटी में तो हम लोग एक से हैं भगवान के, लेकिन गुण की दृष्टि में उनके जैसे हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि में उनके साथ क्वांटिटी में उनके जैसे हम लोग नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी वाला जो सिद्धांत आ जाएगा, इसलिए अचिंतनीय अभेद अभेद यहाँ पे जो सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु जी का, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हाँ हरे पढ़िए कृष्णा प्रभु, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए धन्यवाद, पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। सूर्य तथा उसकी किरण दृष्टि से समान है, इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं, और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती हैं। सूर्य के भीतर सूर्यदेव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन के भीतर जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भव होता है, हरि बोल। कोई आवाज नहीं आ आवाज? रही कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, आवाज आ नहीं रही है। आवाज नहीं आ रही है। कोई और पढ़ ले। मैं पढ़ती हूँ। हरे हाँ कृष्ण। पढ़, पढ़ हरे दीदी, कृष्णा। शुरू से पढ़। हाँ दीदी, सूर्य शुरू से पढ़। तथा सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से समान है, इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं, और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती हैं। सूर्य से ही भीतर सूर्य देव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन के भीतर जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भुत होता है, भगवान अपनी सनातन लीलाओं का आनंद लेते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.29 में होती है। चिंतामणि प्रकर सद्यांशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर रवि पलायन पालयन्तम् लक्ष्मी सहित प्रेम सेव्यमानम सेवयमानम् इंद आदि गोविंदमादिपुरुषम पुरुषम तमम अहम भज। भजामि। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि के पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों के से घिरे हुए धामों में सुरभि गायें चराते हैं। वे सदैव लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सेवित हैं। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है, जहां यह कहा जाता है कि परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योतियों की किरणें सूर्यलोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती हैं। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर ना तो भगवान के
वास्तविक धाम की, ना ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंदमय दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतएव श्री ईशोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेजोमय किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम आनंद में दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। थैंक यू दीदी, हरे थैंक यू। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड जो पैराग्राफ है, उसमें जो मंत्रा के अंदर में जो शब्द आया है वह व्यूह रश्मि, अपनी तेजमय किरणों को हटा लें, है ना। क्योंकि क्या है कि तेज के जो भगवान के ये जो तेज है उसके परे ही भगवान की अनुभूति जो है वो हो सकती है। उससे मतलब भगवान की अनुभूति करने के लिए उस तेज को हटाना या उस तेज के परे जाने से ही काम होएगा। तो ना, जैसे कि दो प्रकार की मान्यताएं हैं, पर्सनलिज्म एंड इनपर्सनलिज्म के, निर्विशेषवादी और जो भगवान के रूप को मानते हैं, दोनों कहते हैं कि ये जो निर्विशेषवादी हैं वो बोलते हैं कि जो ब्रह्म है दैट इज द हाईएस्ट क्वालिटी, वे हाईएस्ट हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू देम पर्सन, अकॉर्डिंग टू इम्पर्सनलिस्ट, ब्रह्म इज द अल्टीमेट, है ना। भ्रम जो है वो ही अल्टीमेट है। और जो पर्सनलिज्म है या जो भगवान के स्वरूप को मानते हैं वो कहते हैं कि भगवान इज द अल्टीमेट। तो ये दोनों के बीच में एक अंतर है कि दोनों ही लोग अपने अपने विचारधारा को परम कह के संबोधित कर रहे हैं। निर्विशेषवादी मानते हैं कि ब्रह्म अल्टीमेट है और वे रूप को लेकर प्रकट होते हैं। उनका क्या कहना है कि जो भगवान यहाँ पे आते हैं ना, इस भौतिक जगत के अंदर में आते हैं, तो ही कम्स फ्रॉम दैट तेज, उस तेज में से भगवान का प्राकट्य होता है। वो बेसिकली उनका ये मानना है। तो इसलिए भगवान क्योंकि उस तेज से प्रकट होते हैं, इसलिए उनका रूप जो है ना वो सदा नहीं रहता, उनका ऐसा मानना है ना। जबकि ब्रह्म ज्योति जो है वो सदैव रहती है, इसलिए इस टेम्परेरी रूप की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये जो स्वरूप है भगवान का, जो रूप है जो भगवान आते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं परमानेंट नहीं है ना। उनकी मान्यता के अनुसार ब्रह्म परम है ना, ही इज द हाईएस्ट, पर ब्रह्म हाईएस्ट है, भगवान नहीं है। जबकि वैष्णवों की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भगवान जो है ना वो परम है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको कि हम बोलते हैं। उनका मानना है कि जब कोई भगवान के सतचित आनंद की पूर्णता, मतलब उसकी जो स्थिति को समझता है, तो वह भ्रम की स्थिति को आ, तो वह भ्रम की स्थिति को नहीं मानता, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को मान रहा है ना। क्योंकि वो भगवान वो क्या कहना है, वो क्या कहता है कि अगर आप भगवान के सतचित आनंद स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आप क्या समझ रहे हो, आप केवल भगवान के सत और चित में भाव तक ही सीमित हो, आनंद में भाव तक आप सीमित नहीं हो, इसलिए आप भगवान को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, है ना। तो आपके लिए सत और चित एस्पेक्ट तक ही आप लिमिटेड हो, आप सच्चित आनंद भाव तक नहीं आ पा रहे हो। ठीक है। तो हमारे स्क्रिप्चर हमें ब्रह्म और भगवान दोनों के विषय में साइमल्टेनियसली बताते हैं, है ना। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमारे को इन चीजों की जानकारी जो है वो साइमल्टेनियसली बताते हैं। वो बताते हैं निराकार भी हैं भगवान और साकार भी हैं, दोनों रूपों को मानना पड़ेगा हमारे को। निराकार कोई बोलता है भगवान निराकार है, हमारे को कोई बोले हाँ जी ओके है जी, एक्सेप्ट करते हैं जी, हम निराकार हैं जी, हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहस करने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को मालूम है जो हमारे स्क्रिप्चर्स दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्हें उस परम की उन्हें उस परम को प्रार्थनाओं, और हम उस परम को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होएगा, उसका अल्टीमेट रिजल्ट आ जाता है कि हम भगवान के साथ में हम मतलब वी मेक अ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड।
यहाँ पे बेसिकली जो है ना, ब्रह्म जो है वो बेसिकली मेरे अंदर में, ब्रह्म जो है, तेज जो है, या परमात्मा जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वो मेरे अंदर में वास करता है ना। तो आप भगवत गीता में भी भगवान जो है 14.27 में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, कि अर्थात मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं हूं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय, 14.27 में बताते हैं भगवान। तो ब्रह्म जो है ना वो बेसिकली भगवान का एक इसको बोलेंगे कि वो ड्राई कंसेप्शन है भगवान का, यू नो। उसके अंदर में रस नहीं है बेसिकली, रस का अभाव है उस कंसेप्शन के अंदर में, या उस एस्पेक्ट के अंदर में ना, जो भ्रम वाला जो एस्पेक्ट है उसमें वो ड्राइनेस है, वहां पे कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं है, उस कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर में, ना ना वो एक्टिव नहीं है, वो अचेतन है। जैसे जीव जैसे है, जैसे हम लोग जीव हैं, तो जीव में हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप होने के कारण हमारा रूप है, हमारे अंदर में कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर में वी आर एक्टिव, वी हैव गॉट इमोशंस, हम रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ब्रह्म के अंदर में नहीं होती हैं, है ना। तो जो लोग ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं या ब्रह्म को मान रहे हैं, तो बेसिकली उन लोगों को ना उस आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है, जो एक जो जो भक्त जो है वो भगवान के जो स्वरूप को मान के आनंद की अनुभूति कर पाते हैं, वो उनको नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि देखिए, एक्टिविटी के अंदर में व्हेन एक्शन होता है जो, उसमें कोई ना कोई 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 एक्शन होएगा, एक्शन के बिना कोई भी रेसिप्रोकेशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं अगर आपकी कोई, अगर मेरे को कोई अच्छा लग रहा है, तो मैं उसकी सेवा करूंगा ना। तो ब्रह्म में कोई है ही नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है रेसिप्रोकेट करने के लिए। अगर मैं उसकी पूजा कर रहा हूं तो वहां से सामने से उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मेरे को आ रहा, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया वो ड्राइनेस है उसके अंदर में, उस स्वरूप के अंदर में, क्योंकि उसके अंदर में कोई एक्टिविटी नहीं है। तो वो वाला जो एस्पेक्ट है भगवान का, जो ब्रह्म स्वरूप या निराकार स्वरूप जो है, उसके अंदर में आनंद की कमी है, उसके अंदर में वो आनंद से परे है। भगवत गीता 9.2 में भी भगवान कहते हैं ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम, सब सर्व क्या था आगे, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम और तुम अव्ययम। क्योंकि उसमें भी जो सुख की कामना आ रही है ना, लास्ट में जो बोल रहे हैं सुसुखम, तो सुख जो आएगा वो बेसिकली रेसिप्रोकेशन से आएगा, जब हम सेवा करेंगे या कोई एक्टिविटी करेंगे या किसी चीज के अंदर में हम इन्वॉल्व होंगे, तब उसकी अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। अदरवाइज सुख की अनुभूति या आनंद की अनुभूति जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं, वो संभव नहीं हो पाएगी हमारे अंदर में। तो इसलिए हमारे को इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। जैसे बहुत सारे धर्म हैं, जो जैसे मुस्लिम लोग हैं या सिख लोग हैं या आर्य समाजी लोग हैं, दे डोंट फॉलो सच रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो बोलते हैं कि देर इज एन एनर्जी, दे कॉल दिस इज एन एनर्जी। वो एनर्जी को पूज रहे हैं, बट एनर्जी के अंदर में कोई लेन देन ही नहीं हो रहा। जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग भगवान की ड्रेसिंग करते हैं, भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं, वी डू सो मेनी एक्टिविटीज फॉर लॉर्ड। करते हैं नहीं करते हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको स्नान करते हैं। तो रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगी? किसी की रिलेशनशिप जो है वो किस प्रकार से डेवलप होगी? रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होगी हमारे एक्शन से, हमारे कर्मों से, हम जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उनसे होगी ना। जब हमारे लिए कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर में? वी वॉन्ट बी, उसके अंदर में वो जो सुख की अनुभूति है या जो एक रेसिप्रोकेशन की अनुभूति है, वो हमारे को मिल ही नहीं पाएगी। इसलिए भगवान जो है वो सबसे ऊंचे स्थान पर हैं, परम हैं, और वे ही हम सब लोगों के अंतिम
गंतव्य हैं, जो भक्तों को उनके पास आने के लिए उनकी मदद करते हैं। स्वयं भगवान जो है ना वो हमारी मदद करते हैं कि भगवान के पास में आने के लिए, तो उन पर अपना एक दया भाव प्रकट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जिस जिस चीज की रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वो उस प्रकार का दया भाव प्रकट करते हैं। सो ही इज द सुप्रीम रियलाइजेशन, लॉर्ड इज द सुप्रीम रियलाइजेशन। सो भक्ता इज नेवर सेटिस्फाइड with Brahm aspect of Lord. The real satisfaction comes from heart and soul. Heart and soul से कैसे आएगी? When we do some activities. भगवान भी जो है ना वो भगवत गीता के अंदर में शोर करते हैं, जब कोई मेरे धाम में आ जाता है तो वह फिर उसे उसे फिर वापस नहीं लौट कर जाना पड़ता, इस इस धरातल पे उसको दोबारा यहाँ पे नहीं आना पड़ता। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एस्पेक्ट, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर में बताया गया भगवान, ठीक है ना। फिर भगवान ब्रह्म ज्योति जो है वो बेसिकली कहाँ से उत्पन्न होती है? वो बेसिकली भगवान का जो धाम है, भगवान से भगवान के धाम द्वारा जो है वो ब्रह्म ज्योति का यू नो उदय होता है बेसिकली। ब्रह्म ज्योति इज व्हाट इज ब्रह्म ज्योति बेसिकली। उसको इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मतलब इसमें जैसे कि हम लोग फोन पे बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग टॉकिंग टू समवन ओवर फोन, तो एक ठीक है हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फोन पे देख तो नहीं पा रहे किसी व्यक्ति को किससे बात हो रही है। जस्ट एक एक छोटा सा एक इमोशन है जो सेटिस्फाइड कर रहा है हमारे को कि यस आई एम टॉकिंग टू समबडी। और वही अगर मैं उस व्यक्ति से वीडियो कॉल के द्वारा बात करता हूँ, तो मेरे इमोशंस चेंज हो जाएंगे या नहीं होंगे? हरी बोल। हो जाएंगे। मेरे इमोशंस चेंज होंगे व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी ओवर फोन, यू नो वॉइस कॉल पे हूं मैं, और अगर मैं एक वीडियो कॉल पे हूं तो मेरे मेरे बातचीत करने में, मेरे एक्शंस में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में कि वो व्यक्ति मैं देख पा रहा हूं ना कि वो व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, मेरे साथ में कितना इन्वॉल्व है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे आ रही है, क्या उसको मेरे से बात करना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। यू कैन मेक आउट। हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस। पहला हो गया वॉइस पे कॉलिंग कर रहे हैं हम लोग, दैट इज बेसिकली ब्रह्म ज्योति है वो, ब्रह्म ज्योति। एंड सेकेंड एस्पेक्ट, जब हम उसको उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली परमात्मा अनुभूति हो रही है, पहले से बेटर हो गया हमारा। एंड व्हाट इज लाइक दैट, व्हेन यू आर मीटिंग दैट पर्सन पर्सनली, जब हम किसी के साथ में पर्सनली मिल रहे हैं, तो पहले वाली अनुभूति, दूसरे वाली अनुभूति और ये जो तीसरी वाली अनुभूति है, उसमें से बेस्ट अनुभूति कौन सी होगी? पर्सनल वाली। पर्सनल वाली। जब हम मिल रहे हैं उसके साथ में हम लोग गले मिल सकते हैं, उसके साथ में बैठ सकते हैं, उसके हाथ को अपने हाथ में ले सकते हैं, बैठ के इकट्ठा खाना खा सकते हैं, यू नो तो इसके अंदर में जो अनुभूति हो रही है किसकी हो रही है? आनंद की अनुभूति तीसरे वाले एस्पेक्ट में ज्यादा हो रही है या पहले में हो रही थी या दूसरे में हो रही थी? तीसरे में। तीसरे वाले में हो रही है ऑब्वियसली। तो ऐसे ही भगवान जो है वो सच्चिदानंद है। तो भगवान के साथ में जब हमारी रिलेशनशिप है वो थर्ड एस्पेक्ट में जाएगी, तब हमारे को आनंद की अनुभूति होगी। तो जो ब्रह्म ज्योति को मान रहे हैं, दे आर एट द फर्स्ट लेवल, दे आर एट द फर्स्ट लेवल। तो उसके अंदर में जो अनुभूति है और जो थर्ड लेवल के अंदर में जो अनुभूति है, उसके अंदर में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो इस चीज को हमारे को समझना होगा। यस, नेक्स्ट पढ़ सकते हैं जी। हरे कृष्णा। जी पढ़िए। हरे कृष्णा। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है, और परमात्मा की अथवा भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से आमने सामने भेंट करके भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। चूंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड के पालक एवं शुभ चिंतक के रूप में संबोधित किया गया है, अतएव परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। ये श्री ईशोपनिषद का निर्णय है। पूषण शब्द पालन करता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष रूप से पालन करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने
और भगवान के परमात्मा स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी सनातन स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य के पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतएव ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल आंशिक साक्षात्कार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ हैं। पहला जो पूरी तरह भरण करता है तथा दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा। वान का अर्थ है उनमें सभी भी जीव निवास करते हैं और वह भी सब में है। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं होता। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने पर मनुष्य भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है तथा परमात्मा की अथवा भगवान की सर्वव्यापी गुण की अनुभूति होने से उससे इससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि फोन पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर रहे हैं, और व्हेन वी आर मीटिंग समवन पर्सनली, तो तीनों एस्पेक्ट्स के अंदर में डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे बेसिकली भगवान यहाँ पे जो ऋषिला प्रभुपाद जी जो चर्चा कर रहे हैं, जो शब्द आया था मंत्रा के अंदर में, कल्याणतम, कल्याणतम, भगवान की अनुभूति, भगवान की अनुभूति मतलब किस प्रकार से शुभ जीव को भगवान की अनुभूति है जो वो किस प्रकार से शुभ है, बेसिकली इस पे डिस्कशन है। क्यों, वाई, यू नो, वाई लॉर्ड इज कल्याणतम, क्योंकि वो जो भक्त है उनकी मदद करते हैं। बिकॉज लॉर्ड इज द हाईएस्ट, एट ही इज एट अ हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, एंड ही इज द बेस्ट। इफ वी आर गोइंग देयर, ही इज द हिज अब वो उनका उनका जो घर है या उनका जो धाम है, वो बेस्ट डेस्टिनेशन है समस्त जीवों के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो भक्तों की जितना भी अपनी तरफ से संभव होता है उनकी मदद करते हैं, ताकि जो भक्त हैं वो उनकी ओर आ सके, भक्त जो है भगवान की ओर आ सके। इसको समझने के लिए एक छोटा सा, मतलब भगवान कैसे जीव को इस भौतिक संसार के अंदर से निकालने का प्रयास करते हैं, जिसको कि हमने यहाँ पे कल्याणतम बोला, कल्याण, कल्याणतर, कल्याणतम, मतलब कल्याणतम वाला जो भाव होता है भगवान के अंदर में, भगवान नहीं बोलते कि मैं इसका कल्याण करूंगा, भगवान जो है वो गुड बेटर बेस्ट में जो दी बेस्ट है, बेस्ट में भी जो दी बेस्ट, जो चीज कर सकते हैं, उसके लिए भगवान जो है समस्त जीवों के लिए प्रयास करते हैं कि ठीक है, जीव किसी भी किसी भी अपनी इच्छा के कारण इस भौतिक संसार के अंदर में आ गया है, लेकिन मैं इसको बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ अपने द्वारा, या अपने भक्तों के या अपने भक्तों की सहायता के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो कुएं में गिर गया है, कोई व्यक्ति जो है वो कुएं के अंदर में गिर गया है, तो अब दो ही चीजें हो सकती हैं, यहाँ तो कोई उसको कुएं से बाहर निकाल ले, या फिर वो अपने प्रयास के द्वारा जो है वो बाहर आए इसमें से, है ना, कि या तो कुएं में जैसे गिर गया है तो मैं बाहर आऊंगा, यदि कोई ऊपर से रस्सी डाल दे मेरे को तो मैं उसे पकड़ लूंगा, और मुझे कोई खींच ले तो मैं शीघ्र ही बाहर निकल आऊंगा, है ना। और दूसरी ऑप्शन है, यदि मैं कुएं में अपनी मदद द्वारा बाहर आना चाहता हूँ, क्योंकि कुआं जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ कुछ होल्स कर दिए जाते हैं ऊपर चढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उनमें कुछ पैर रखूंगा, हाथ रखूंगा, और बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। तो जो इसमें जो अपने वाली जो प्रयास करने वाली जो ऑप्शन है, दैट इज बेसिकली लिटिल बिट कष्टदायक है। जो पहली वाली ऑप्शन है उसमें
डिवोटी जो है वो क्या कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है कि मेरे को कोई, मैं अपना भी प्रयास कर रहा है और साथ में रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को कोई ऊपर से खींच ले। तो इस, तो ये जो डिवोटी इज ट्राइंग के कोई, इसका क्या अर्थ हो गया कि जो भक्त है या जो डिवोटी है वो प्रयास कर रहा है भक्ति के द्वारा या अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान को कि मेरे को इस भौतिक संसार से आप खींच लो, यहाँ से निकाल लो, मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। यू नो, दिस इज द माइंड सेट। यहाँ पे डिवोटी का जो माइंडसेट है या जो भक्त का एक जो माइंडसेट है वो इस प्रकार का है। और सेकंड वाले में क्या कर रहा है कि वो केवल अपना ही प्रयास करने का, अपने अपने आप से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। कि जैसे कि हम लोग अष्टांग योग की बात करते हैं, अष्टांग योग के अंदर में जीव जो है या भक्त जो है या साधक जो है वो अपने आप से प्रयास करता है। तो शास्त्रों कि विधि अनुसार अच्छा होगा कि मैं रस्सी के द्वारा, कोई अगर रस्सी जो टंगी हुई है मैं उसको खींच के बाहर आ जाऊं। तो इसमें भी रस्सी के अंदर में भी दो ऑप्शन हो सकती हैं, है ना। रस्सी के अंदर में भी दो ऑप्शन हो सकती हैं कि एक में तो जीव कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं कि भैया मेरे को आप इस रस्सी से खींच लो, है ना, मेरे को इस रस्सी के द्वारा खींच लो। तो भक्त जो है यहाँ पे अन्य भक्तों का संग करता है और भगवान से भी प्रार्थना कर रहा है। और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि रस्सी डली हुई है, ठीक है, और रस्सी से अपने आप स्वयं चढ़ने का प्रयास कर रहा है जीव। यहाँ इसका क्या अर्थ हुआ कि अकेले में भक्ति करने का प्रयास कर रहा है जीव, अपने आप से भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। वो डिवोटीज के संग में नहीं है यहाँ पे इस समय। अगर अगर वो डिवोटीज के संग में होएगा तो उसको डिवोटीज खींच लेंगे और बाहर निकाल लेंगे, लेकिन वो अकेले प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ पे अब तीन ऑप्शंस आ गई हमारे पास में। पहली ऑप्शन आ गई कि जहाँ पे कि जीव के पास जो कुएं में गिरा हुआ है, जो अंधकार में है, जो इस जीव इस संसार के अंदर में गिरा हुआ है, ये पहला तो है कि वो स्वयं अपने प्रयास के द्वारा बाहर आने का प्रयास करेगा, है ना, स्वयं अपने अपनी बुद्धि से बाहर आने का प्रयास करेगा, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी कष्टमय, है ना, बहुत ही कष्टमय है। और दूसरा क्या करेगा, रस्सी तो है वहां पे, लेकिन वो रस्सी डली हुई है लेकिन किसी की मदद नहीं मांग रहा, वो सोच रहा है कि मैं स्वयं ही अपने आप बाहर आ जाऊंगा। और लास्ट क्या ऑप्शन आ गई, विच इज द बेस्ट वन, कि हाँ जी रस्सी पड़ी हुई है और ऊपर भक्त भी खड़े हुए हैं और मैं उनको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी मेरे को आप जो है इस भौतिक धरातल से या इस अंधकार से या इस कुएं से जो है वो आप मेरे को यहाँ से बाहर जो है वो निकाल लो। तो यहाँ पे इन भगवान जो है भगवत गीता के 8.14 में भी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उनके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो भक्ति का, जो भगवान को पाने का जो द वे आउट है वो ये है कि जब तक जीव शरणागत नहीं होएगा, सरेंडर नहीं होएगा, तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान की अनुभूति किस प्रकार से होएगी। और भगवान को जब हम पर्सनल लेवल पे आएंगे और सरेंडर मोड में आएंगे, शरणागत वाले भाव में आएंगे, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। अदरवाइज जो निराकार भाव है भगवान का या जो ब्रह्म ज्योति है भगवान की, हम उस ब्रह्म ज्योति को उस पार, ब्रह्म ज्योति के उस पार जहाँ भगवान स्वयं खड़े हुए हैं, जहाँ पे कि बताया जा रहा है आनंदमय स्वरूप का दर्शन करा दो, तो हम उस आनंदमय स्वरूप का दर्शन यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। भक्ति पाने के बेसिकली टू गेट भक्ति, शास्त्र बताते हैं हमारे को, तीन प्रोसेस हैं भक्ति को पाने के हमारे लिए, हमारे पास में। एक तो हम ज्ञान के द्वारा भगवान को जान सकते हैं, है ना। और फिर नॉलेज, विच इज नोन एज नॉलेज। फिर उसके बाद में टेस्ट कैसे आएगा, नॉलेज तो मिल गई हमारे को, हाउ विल गेट द टेस्ट आउट ऑफ दैट नॉलेज। एंड लास्टली इज द बेनेडिक्शन, दया या ग्रेस,
या मर्सी जिसको हम बोलते हैं, हाउ विल गेट दैट मर्सी? तो सबसे पहले तो ज्ञान होना जीव को बहुत आवश्यक है। ज्ञान किस चीज का? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस चीज का ज्ञान होना जीव के लिए अति आवश्यक है। ये क्यों? ज्ञान किस लिए? ज्ञान की क्या आवश्यकता है? इसलिए कि मैं इंद्रिय तृप्ति में ना लग जाऊं, है ना। जब तक किसी को ये मालूम नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो तब तक जीव जो है ना वो इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है। क्योंकि जीव का ये स्वभाव है बेसिकली, यू नो। उसको कोई रोक ही नहीं रहा है, उसको उस चीज का ज्ञान ही नहीं है। अगर हम अभी अपने अपने जीवन में भी अपने आसपास में हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी को बताते हैं और वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, हम उसको बताते हैं कि नहीं, हमारा जो स्वरूप है वो ये नहीं है, शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। उसको 440 वॉट का करंट लग जाता है उसी समय। जीव जो है वो हिल जाता है, उसको समझ में नहीं आती कि आप बोल क्या रहे हो, आप भाषा क्या बोली है आपने। एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस ट्रुथ, जो कि परम सत्य है। उस सत्य को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं होता है कोई भी, कि मैं शरीर हूं। ये धारणा ही सबको बेसिकली, जीव को जो है वो इस जगत से जो है वो बांधे हुई है हम सबको। आत्मा और शरीर का ज्ञान मैंने बताया कि इट इज रियली वेरी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। बहुत 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 कठिन है उसको उसको उस चीज को एक्सेप्ट करना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। सो दिस नॉलेज इज वेरी वेरी पावरफुल। और उसको टेस्ट कैसे आएगा? ये नॉलेज की बात हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। विधानिक रूप से तो बात समझ में हमारे को भी आ जाती है, हम लोग भक्त हैं, तो विधानिक रूप से तो ये बात हमारे भी समझ में आ जाती है। किंतु व्यवहारिक रूप से क्या समझ में आती है हमारे को? क्या हम उसको व्यवहारिक रूप में भी लेके आ पाते हैं? नहीं लेके आ पाते। एक्चुअली क्या है, जब ये एप्लीकेबल होता है ना हमारे पे, तो जीवन के अंदर में आपको, हमारे को कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेबल हो रहा है? तो एक धीरे धीरे से एक वैराग्य का भाव हमारे अंदर में उत्पन्न हो जाता है। ये ज्ञान जो है हमारे को, शरीर और आत्मा का ज्ञान, ये कहीं ना कहीं हमारे को कहीं ना कहीं हमारे को वैराग्य की ओर ले जाता है। किंतु यहाँ तक आने के लिए हमारे को टेस्ट या स्वाद पाने के लिए जीवात्मा को क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी। सेवा के भाव के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सेवा के भाव के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज संभव नहीं हो पाएगी। और ये कैसे संभव हो पाएगा? ये जैसे हम लोग साधना भक्ति करते हैं, तो ये चीज जो है वो साधना भक्ति के स्तर पे जो है वो चीज पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जैसे करोड़पति व्यक्ति है ना, तो वो सोचे कि मैं तो करोड़पति हूँ, क्या वो उस बात से आनंदित हो जाएगा खाली ये सोच के कि हाँ जी मैं करोड़पति हूँ, कि मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति? उसको एक लेवल तक ही आनंद मिल पाएगा उसका। बट इफ अगर वो भौतिक जीवन के अंदर में करोड़पति होने को एंजॉय करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? कभी किसी जगह पे जाएगा, कभी किसी जगह पे जाएगा, कभी किसी क्लब में जाएगा, कहीं किसी दूसरी कंट्री में चला जाएगा, अपनी इंग्लिश फैमिली में में बता। पार्टीज देगा, ये करेगा वो करेगा, विल डू सम सो मेनी मटेरियल एक्टिविटीज। देन ही विल फील रियलाइजेशन, उसको होएगी कि हाँ भाई, मेरे पास में जो धन है उस धन को यूटिलाइज कर पा रहा है। यूटिलाइजेशन हो गया ना, जो उसके पास में है, जो धन है उसका यूटिलाइजेशन करना कर पा रहा है, तभी तो वो भौतिक स्तर पे उस आनंद का अनुभव कर पाएगा। अदरवाइज उस आनंद का अनुभव तो नहीं कर पाएगा। बट ये आनंद जो है वो स्थायी नहीं है। ये आनंद जो है वो टाइम बिंग है, टेम्परेरी है। ये आनंद जो है वो जीव को ऊपर ले जाने के स्थान पर नीचे की ओर ले जाता है। इट इज डिग्रेडिंग, बेसिकली इट इज अ डिग्रेडिंग प्रोसेस फॉर लोअर डेस्टिनेशंस। At the same time, to act on spiritual platform, we need to understand that I am a spiritual being. मैं भौतिक नहीं हूं, मैं एक आध्यात्मिक जीव हूं। मैं एक आध्यात्मिक जीव हूं। तभी
जीव को जो एक टेस्ट है या जो स्वाद है या जो भक्ति के अंदर में जो एक रस है बेसिकली, उसको ले पाएगा। जो टेस्ट है या जो स्वाद है या जो रस है, दैट रसा कम्स बाय डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। टेस्ट कम्स इन एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विसेज। जब तक हम डिवोशनल सर्विसेज के अंदर में इन्वॉल्व नहीं आते, तब तक हम मर्सी या दया या क्या बोलेंगे, भगवान जो कृपा। जो ग्रेसिंग कृपा। कर रहे हैं हमारे को, है, या कृपा, जो कृपा है, कृपा हमारे को तब तक फील नहीं हो पाएगी, विच इज द थर्ड एस्पेक्ट, यू नो नॉलेज, टेस्ट एंड मर्सी। तब तक हमारे को ये मर्सी वाला भाव जो है भगवान का हम लोग देख नहीं पाएंगे। जब हम सेवा में आ जाते हैं तो टेस्ट अपने आप आने लग जाता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे आनंद की अनुभूति जो है वो प्रारंभ हो जाती है। जीव जो है, आप और हम जो हैं, बहुत ही, क्योंकि ये चीजें जो ना बड़े सूक्ष्म स्तर पे होती हैं, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे होती हैं, इसलिए हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। हो रही होती है, जैसे ही हम लोग सेवा के अंदर में आते हैं, ग्रेजुअली हमारे अंदर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बट वी बीइंग वी आर सो मच कनेक्टेड विद आवर बॉडी, वी आर सो मच कनेक्टेड विद आवर बॉडी, वो हमारे को रियलाइज नहीं हो पाता, बिकॉज इट इज हैपनिंग एट अ वेरी वेरी सेटल लेवल। सूक्ष्म स्तर पे ये सारी चीजें होती हैं, हमारे को समझ में ही नहीं आती, हम देख ही नहीं पाते, हमारे को लगता ही नहीं है कि हमारी भक्ति के अंदर में कुछ प्रगति भी हो रही है, हमारे को मर्सी मिल रही है, हमारे को कृपा मिल रही है, लेकिन हम उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाते हैं अपने जीवन के अंदर में, उसको समझ नहीं पाते हैं। मर्सी तो हमारे को मिलती है, दया तो हमारे को मिल रही है, कृपा भी हो रही है हमारे पे, लेकिन मेरे को उसकी अनुभूति ही नहीं हो पाती है। इसको इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जपा करता हूँ, यू नो मैं जब जपा करता हूँ, या मैं जपा जब 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 हम प्रारंभ में आते हैं, और व्हेन वी स्टार्ट द चैंटिंग, व्हेन वी स्टार्ट द चैंटिंग, यू नो वेदर आई एम डूइंग चैंटिंग इन अ मैकेनिकल वे और इन अटेंटिव वे, मैं किसी भी प्रकार से कर रहा हूँ, दैट चैंटिंग गिव इट इफेक्ट्स। जैसे कि भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि औषधि, जो औषधि होती है ना, जो औषधि होती है वह अपना यू नो जो असर उसका दिखाता है। कार्य है, वो उसका अपने कार्य को पूर्ण करती है। जो उसका इफेक्ट होता है, औषधि का जो इफेक्ट है, वो औषधि अपना इफेक्ट बॉडी के अंदर में करती है। तो ऐसे ही व्हेन वी आर इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जब हम साधना भक्ति में आ जाते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा का क्या इफेक्ट पड़ता है कि हमारे अंदर में जो तमोगुण है या जो रजोगुण है, वो ग्रेजुअली वाइप अप होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे, बहुत बहुत ही मध्यम गति से होता है। बट कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं हमारे हमारे से ना दूर होनी शुरू हो जाती हैं, और हम लोग टूवर्ड सत्व गुण की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। But this whole process, it goes so slow way, इतना इतना धीरे चल रहा होता है वो, क्योंकि हमारे हमारे अंदर में जो अनर्थ निवृत्तियां होती हैं, उनका उनका इतना बड़ा साइज होता है कि जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो बहुत धीमी होती है, या जो हमारी साधना होती है, या जो हम इनपुट दे रहे होते हैं, दैट इनपुट इज नॉट सफिशिएंट, बट स्टिल इट इज गिविंग द इफेक्ट। सो इट इज हैपनिंग एट अ वेरी वेरी सेटल लेवल, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे चीजें हो रही हैं, बट हो रही हैं। So this is called mercy of Lord. We are not demanding, or we are not asking for the mercy. हम मांग भी नहीं रहे हैं, but Lord is so merciful, so merciful. He is giving his benediction. वो अपना अपना अपने आप हमारे को जो चीजें बिना मांगे हुए हमारे को दे रहे हैं। यहाँ पे तो भक्त बोल रहा है ना कि मेरे को उस आनंद में स्वरूप का दर्शन करने दो। भगवान तो कह रहे हैं आप नहीं भी बोलोगे मेरे को दर्शन करने दो, इवन देन बट वी नीड टू डू सम प्रैक्टिस, ये क्या हुआ प्रेम मंजरी, को शेयर कर रही हो क्या? बट वी नीड टू डू सम प्रैक्टिस, विद द दर्शन प्रैक्टिस विल करा गेट,
इस प्रैक्टिस के द्वारा ही ये चीज संभव हो पाएगी, अगर ये चीज संभव नहीं है मर्सी मर्सी पाने के लिए। और फिर उसके बाद में शील जीव गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अनुभूति होती है। वे सर्वशक्तिमान है, वे समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। चूंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतः ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल आंशिक साक्षात्कार है। यू वॉन्ट गेट एंजॉयमेंट टॉकिंग ओवर फोन, वॉइस कॉल में आपको आनंद नहीं आएगा, जो आनंद आपको 1 to 1 मिलने के अंदर में जो आएगा। तो अब अच्छा। यहाँ पे जीव गोस्वामी जो हैं, शील जीव गोस्वामी पाद जो हैं, बेसिकली एक भगवान की परिभाषा बता रहे हैं। बट भगवान की एक परिभाषा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पाराशर मुनि द्वारा जो हमारे को दी गई है, जहाँ पे कि भगवान को क्या कैसे परिभाषित किया है कि जो जिसके अंदर में कि 6 गुण है वो भगवान है, जो अति बलशाली है या शक्तिमय है या ज्ञान में है, सुंदरतम है, जो जिसमें जो वैराग्य से पूर्ण है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, ये 6 प्रकार से हमारे को बताया गया, भगवान की परिभाषा बताएगी। अब यहाँ पे एक और परिभाषा जो है ना, वो जीव गोस्वामी पाद जो है वो हमारे को बताते हैं कि भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के 2 अर्थ हैं। पहला, जो पूरी तरह भरण करता है, यू नो यहाँ पे जैसे हमने बोला ना कि जैसे कि मर्सी, वी आर लुकिंग फॉर कृपा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि भगवान अपनी कृपा कर रहे हैं। भ के 2 अर्थ हैं, जो पहला जो पूरी तरह भरण करता है, और दूसरा अभिभावक। तो भगवान दोनों तरह से बीइंग आवर गार्जियन या हमारे अभिभावक बन के, और दूसरा कैसे कि जो पूरी तरह हमारे को भरण करता है या हमारी 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 केयरिंग करते हैं बेसिकली। तो भगवान दोनों एस्पेक्ट से हमारे को यहाँ पे जो शब्द का जो अर्थ बताया गया है, तो अपनी अपनी मर्सीफुलनेस जिसको कि हम लोग बोलते हैं, या अपनी कृपामय भाव के द्वारा हमारा अभिभावक के रूप में, या पूरी तरह हमारे को सेटिस्फाइड करते हैं, उस तरह से हमारे को ही गिव्स हिज मर्सी। दूसरा बताया गया है, ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक के भगवान जो है वो हमारे हृदय के अंदर में बैठ के एक गुरु के रूप में हमारा जो है वो मार्गदर्शन करते हैं, या पथ प्रदर्शक करते हैं, या सृष्टा है वो बेसिकली, लॉर्ड इज द सृष्टा। और यहाँ पे वान अर्थ क्या बताया है, उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे सब में निवास करते हैं। लॉर्ड इज so merciful according to Jiva Goswami, Lord resides in everybody and everything resides in Lord। कि भगवान के अंदर में सारे क्योंकि भगवान परमात्मा स्वरूप में हर वस्तु के अंदर, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें कि जीव भी है, चल अचल सबके अंदर में, उसका एग्जाम्पल भागवतम में प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह भगवान की जो कथा आती है, उसके अंदर में से हम लोग उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट पढ़ लीजिए आगे। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण। भगवान अपने अनन्य भक्तों का पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्तिमय सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। भगवत भक्त भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च
आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। सृष्टा होने के कारण वे अपने भक्तों को वे समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं जिससे वे अंततः उनके साथ पास पहुंच सके। भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि उनका कोई कारण नहीं है, अतएव वे ही आदि कारण हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति के संसर्ग से आनंद का आस्वादन करते हैं। बहिरंगा शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे एक और मंत्रा के अंदर में शब्द आया था पूषण। भगवान किस प्रकार भक्तों का और अन्य सबका पालन पोषण करते हैं। पूषण का अर्थ है कि भगवान किस प्रकार से है, सबका पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि भगवान जो है अपने अनन्य भक्तों का पूरी तरह पालन करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि जैसे हमारे शास्त्र तो बोलते हैं कि भगवान जो है वो संभाव है, भगवान जो है संभाव है। और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान अपने अनन्य भक्तों की पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक एक घर के अंदर में एक पिता के 5 पुत्र हैं या 7 पुत्र हैं, तो उसमें से जो पुत्र पिता का पिता के लिए आज्ञाकारी होता है या उसके प्रति अलग प्रकार का भाव रखता है, तो डेफिनेटली पिता को वो पुत्र जो है ना अन्य पुत्रों के अपेक्षा जो है वो उस पे दया का भाव ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि बाकी पुत्रों पे उनका he is not caring for other sons, he is just caring for his 2 sons. No, he is caring for all the sons, but at the same time he is merciful on his 2 sons who are obedient, जो जो कि ओबीडियंट हैं और उनके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। तो भगवान, हम कहते हैं या नहीं कहें, तो भगवान कहीं ना कहीं जो उनके भक्त होते हैं उन पे दया का भाव तो रखते ही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान के पास में जब अर्जुन और दुर्योधन आए थे, तो भगवान अर्जुन के साथ में होले, दुर्योधन के साथ में नहीं हुए। तो ऐसा है कि और फिर भगवान क्या कहते हैं 10.9 भगवत गीता के अंदर में, कि मैं अपने समस्त भक्तों को बुद्धि प्रदान करता हूँ। है ना, मैं उनको 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 अपने पास आने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उनको ज्ञान भी प्रदान करता हूँ और मैं उनको बुद्धि भी प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा जीव जो है वो मेरे मेरे पास में आ सकता है। तो ये बेसिकली किस प्रकार से भगवान जो है ना वो समस्त जीवों का पालन पोषण करते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। और भगवत गीता के अंदर में भगवान ने ये भी बताया कि जो असुर 16 चैप्टर के अंदर में बताया ना कि जो असुर होते हैं, जो जो अधम योनियों में जाते हैं, तो मैं उन्हें अधम योनियों में जाने देता हूँ, क्योंकि उनका वो जाना चाह रहे हैं वहां पे। सो लॉर्ड इज नॉट बिकम, वो उनको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो जिस प्रकार का भोग करना चाह रहे हैं, ठीक है जी आप करो, उस तरह का भोग करो। तो यहाँ पे भगवान को बताया है कि वो सबका पालन करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हरे कृष्णा बड़ी, गुरु जी, प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम माता जी। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश विस्तार हैं, और चूंकि इनमें से कुछ स्वामी बनना तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, अतएव वे उन्हें इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर लें। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोदित हो जाता है। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन परम नियंता तो अपने स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक हैं, स्वयं भगवान ही हैं। इस प्रकार जीव आत्मा तथा नियामक भगवान परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा नियंता है
और आत्मा नियंत्रित है। अतः वे विभिन्न स्तर पर हैं। चूंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करते हैं, अतः वे जीव का चिर संगी माने जाते हैं। धन्यवाद जी। तो यहाँ पे जो वर्ड आया सम्मोहन अस्मि, कि जीव कैसे भगवान से एक होते हुए भी भिन्न हैं। सारे जीव भगवान के ही विभिन्न अंश हैं या भगवान का विस्तार है ना। क्योंकि इनमें से कोई स्वा बेसिकली क्या होता है कि हम जो हैं वो हमारे अंदर में एक स्वामित्व वाला जो एक भाव है, वो हमारे को हमारे रिलेशनशिप को भगवान से जो है वो अलग करता है। मतलब इवन इन 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 आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑल्सो वी फील दिस थिंग, कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर में एक जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा वाला जो एक भाव है, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से, not gross, not in a gross level, but on a settled level, हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज पनपती रहती है। कहीं ना कहीं वो चीज पनपती रहती है। तो ये जो भाव आता है, स्वामित्व का जो भाव आता है, इवन भक्ति के अंदर में आके भी ये ला भाव जो हमारे अंदर में स्थिर रहता है। और जिसको कि एक भक्त जो है जब तक कि बहुत ही अ, अच्छे स्तर पे साधना अगर नहीं कर रहा है, तो उसको पता भी नहीं चलता है। उसको पता भी नहीं चलता है। तो इस वजह से जो भक्त है वो यू नो जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला जो चक्र रहता है, उस चक्र के अंदर में ही फंसा रहता है। नेक्स्ट प्लीज। हरे हाँ पढ़िए कृष्णा। माता जी। हाँ पढ़ दो माता जी। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए माता भगवान जी पढ़िए। भगवान का सर्वव्यापी पहलू ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने जागने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है, तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। चूंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत, अतएव वह स्वस्थ जीवों तथा अन्य जो कुछ विद्यमान है उन सब के स्रोत हैं। कोई ये बात जान जाता है कि वह तुरंत भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाता है। भगवान हरे कृष्णा। माता माता जी जी आप म्यूट हो गए, आप जरा प्लीज को चला लीजिए। वीना माता जी। वीना सॉरी माता माता। जी। हाँ जी, शुरू से पढ़ूं क्या? नहीं नहीं, उनके सबके स्रोत हैं। ये अच्छा, जो जान जाता है वह तुरंत भगवान की भक्तिमय सेवा में लग लग जाता जाता है। है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञानी भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है। और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ मिलता है, तो उन सब के पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों के महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होता। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान उन्नत नहीं है, अर्थात जिन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा पहलू का साक्षात्कार किया है, वह शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को नहीं समझ पा सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदयों के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं, और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वह न्यूनाधिक अपने खुद की शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि कठोपनिषद 1.2.23 में कहा गया है, भगवान केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा केवल उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह श्री ईशोपनिषद भगवान की कृपा की ओर संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो दिस इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ दिस मंत्रा, जो शिला प्रभुपाद जी ने जो डिस्क्राइब किया है। तो वो इसको उन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर में जो है वो कंक्लूड किया है कि भगवान का जो ब्रह्म रूप है, लास्ट की लाइन के अंदर में शिल प्रभुपाद जी ने बता दिया कि इस तरह श्री ईशोपनिषद भगवान की कृपा की ओर संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र से परे है। जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र से परे है। जैसे
तीन कैटेगरी में भक्तों को हम लोग बेसिकली ब्रॉडली हम बांटते हैं। एक तो ज्ञानी लेवल पे जो लोग हैं, एक जो योग योग लेवल पे जो भक्त हैं, और जो भक्ति के लेवल पे जो साधक हैं या जो भक्त हैं बेसिकली। तो ये तीनों कैटेगरी को हमने लास्ट वीक वाला जो मंत्र था उसके अंदर में हमने इसको बहुत अच्छे से कर्म कांड क्या है, योगी क्या करता है, ज्ञानी क्या करता है, और भक्त क्या करता है, और भक्ति पर पहुंचने का क्या स्तर है। ग्रेजुअली भी हम लोग जा सकते हैं, और जब हम भक्ति के द्वारा भगवान को पाने का प्रयास करते हैं तो हम हमारे को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लिफ्ट के द्वारा हम लोग उस पर चढ़ जाते हैं, सीढ़ी पर सीढ़ी हमारे को नहीं चढ़ना पड़ता। तो ये सब चीजें हमने लास्ट वीक में ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। और फिर अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे आपको हमने एक एग्जांपल दिया कुएं का, तो कुएं के अंदर में से भी बाहर निकलने का जो प्रयास है, तीन तीन प्रयास बताए। एक तो एक तो प्रयास सबसे पहला जो प्रथम बताया कि भक्त जो है वो भक्तों को और भगवान को प्रार्थना कर रहा है, मेरे को ऊपर खींच लो, ये भक्ति का स्तर है। फिर दूसरा, रस्सी डली हुई है, और जो साधक है वो स्वयं अपने आप ऊपर आने का प्रयास कर रहा है बिना किसी से हेल्प मांगे हुए, तो वो योग को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। और जो पहला वाला है जिसमें कि ना तो रोप है, ना तो रस्सी है, और ना कोई ऊपर खींचने वाला है, वो अपने ही प्रयास के द्वारा ऊपर आने का प्रयास कर रहा है, तो वो ज्ञान का स्तर हो गया बेसिकली। तो ज्ञान के स्तर पर और योग के स्तर पे जो भक्ति है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, कष्टदायक है बेसिकली। सांख्य योग के अंदर में भी भगवान सेकंड चैप्टर में भी इस चीज को भगवत गीता के बताते हैं कि थोड़ी सी कष्टदायक है। लेकिन थर्ड वाला जो एस्पेक्ट है जिसमें कि हमारे को ब्रह्म की अनुभूति से परे है जो चीज, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, वो एस्पेक्ट जो है ना, दैट इज द बेस्ट एस्पेक्ट। तो इस चीज को हमारे को समझना होगा। तो यहाँ पे भगवान बता भी रहे हैं, एग्जाम्पल है 10 भगवत गीता 10.9 और 10 में भगवान इस चीज को बड़े क्लियरली बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ, मैं उनको बुद्धि देता हूँ, मैं उनके अंधकार में जीवन में प्रकाश लेके आता हूँ। ये सारी चीजें जो है भगवान 9th और 10th श्लोका के अंदर में बड़े अच्छे से क्लियर करते हैं। उसी चीज को यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अंधकार में अंधकार से भगवान जो है वो ज्ञान प्रदान करके जीवों को। लेकिन ये सारी चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब भक्त जो है बहुत अच्छे से साधना कर रहा है, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है, उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, और किसी लेवल पे जो उस पे जो मर्सी आ रही है भगवान की, उसको अंडरस्टैंड भी कर सके। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको रियलाइज करना कि यस आई एम बीइंग ब्लेस्ड, आई एम बीइंग मेरे को मेरे पे भगवान जो है, मेरे नहीं समझ में आ रही लेकिन मेरे पे भगवान की कृपा जो है वो हो रही है। तो इसलिए भक्त को ऑलवेज शुड बी ऑलवेज बी थैंकफुल टू द लॉर्ड कि हाँ जी, मेरे को जीवन में जो भी मिला है आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जहां तक भी संभव हो सके अपने आप को, अपनी अपने जितने भी भक्तिमय कार्य हैं उनके, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम लोग 24 आवर्स चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, ऑल द टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि चैंटिंग के अलावा भी हमारे को अपने आप को कुछ एक्टिविटीज के अंदर में, सेवामयी एक्टिविटीज के अंदर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम सेवामयी एक्टिविटीज में अपने को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं, रिजल्ट आने में और भी ज्यादा समय लग सकता है। तो भगवान तो मर्सीफुल है ही है, यहाँ पे हमने समझ लिया, देख भी लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, बट वही वाला प्रोसेस हो जाएगा कि हम सीढ़ी से जाना चाहते हैं या हम एलिवेटर से जाना चाहते हैं। इट्स अप टू अस, ये हमारे पर निर्भर करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये 16th मंत्रा जो है वो आज कंप्लीट होता है हमारा। अब सिर्फ दो मंत्र हमारे रह गए हैं, 17 और 18। उसमें हम देखेंगे कि भगवान जो है वो अब भक्त और भगवान का जो संबंध है और गहरा होता चला जा रहा है यहाँ पे। यू नो तो देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट जब 17th और 18th आते हैं तो विल डिस्कस दैट। आज से